जाएगा लेके। बोल दिया साइन करना है तो करना है। मैं किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा इसके। बाप समान ससुर के साथ क्या कर रही है, उसको मारना, उसको पीटना, उसको बासी खाना देना। राम राम दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी। भाई आज ये अंकल आए मेरे पास मदद मांगने के लिए। इनके बेटे और बहू ने भाई इनकी ऐसी हालत बना रखी भाई, आप लोग सोच नहीं सकते। मजबूर होकर, परेशान होकर ना आज अंकल अपनी सारी प्रॉपर्टी SJS फाउंडेशन के नाम पे कर रहे हैं भाई, जो फाउंडेशन मैं चलाता हूँ। और इतना परेशान हो चुके भाई कि ये काम करने पे कोई बाप मजबूर नहीं होता कि अपने बेटे और बहू को ना भाई बेदखल करे। लेकिन आज अंकल के साथ ऐसी परिस्थिति हो चुकी है ना भाई, आप लोग सोच नहीं सकते। हाँ जी अंकल। बेटा ऐसे मेरे साथ जो हो रहा है, परमात्मा मैं कहता किसी के साथ ना ऐसा करे। क्या ऐसी बात होगी, क्या ऐसी मजबूरी होगी, एक बार जो मेरे को बात बताइए भाई। एक बार कैमरे के आगे रखो बात। बेटा मेरा इकलौता बेटा है। आज मेरी बीवी को गुजरे हुए भी कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो चुके हैं। अच्छा जी। अब वो लड़का तो बाहर जॉब करता है। आपका लड़का? मेरा लड़का बाहर जॉब करता है। ठीक है। और जो वो लड़की है वो मेरे दोस्त की लड़की है, जो उससे मैंने शादी करवाई है। तो दोस्त कहने लगा, कहता भाई अब हमने हमारा मतलब बचपन की दोस्ती थी। तो वो कहने लगा कैसे है भी, मैं ना भी ये चाहता हूँ कि क्यों ना हम इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। तो आपने फिर सोचा कि अपने बेटे की शादी है मैं अपनी उसके साथ करा दूँ। अच्छा, फिर मैंने सोचा भी वैसे यार मैं अपने बेटे की शादी भी उससे करवाता हूँ, इसकी लड़की से। भाई अच्छा है, वो लड़का भी अच्छा खानदान है भाई, समझे नहीं। भाई मेरा फिर दोस्त है भाई, चलो कोई नहीं रिश्तेदारी में। बाबूजी मैंने अब वो शादी हो गई। अच्छा, शादी होने के बाद आज शादी को हो गए 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए शादी को? 2.5 साल हो गए हैं। फिर? लेकिन अभी तक उसके पास कोई बाल बच्चा नहीं है। अच्छा। नहीं हुआ। तो अब वो लड़की पहले तो इतनी संस्कारी लड़की थी, मतलब सवेरे उसने मुझे उठाना, मन मन में सैर पे चले जाना, आती फिर उसने बैठी देनी। ये अंकल भाई अपनी बहू की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, उस लड़की ने, फिर मेरी बहू की बात ही कर रहा हूँ मैं। तो वो उसने आके फिर मुझे अपना बैठी वगैरह हर चीज़ अपने, फिर उसके बाद पानी। कहने का मतलब है आपका अच्छे से देखभाल करती थी? हाँ, मेरी देखभाल करनी, उसके अपना ये गर्म पानी अपना फर्ज निभाती थी, पूरा बहू वाला फर्ज निभाना उसने। बहुत अच्छे से देखभाल करती थी। लेकिन अब उस लड़की को आज 6 महीने हो गए। अच्छा, 6-7 महीने होने वाले हैं। उस लड़की ने मेरा कर दिया जी जीना हराम। कैसे जीना हराम? ये कर दिया जी, मैं अगर अब मैं जाके उसके माँ बाप को बोलता हूँ भी तुम्हारी लड़की ऐसी है, नहीं जी हमारी लड़की तो संस्कारी है, तुम्हें हमें ये नहीं पता कि तुम ऐसे निकलोगे। अच्छा। तुम गलत हो। जो आपके एक टाइम पे साथ थे, अब आपके खिलाफ हो गया। मेरा दोस्त मेरे ही खिलाफ खड़ा हो गया, कहता जी मेरी बेटी को तुमने परेशान कर रखा है। अच्छा। मुझे मेरी बेटी आगे बताती है। ऐसी क्या हरकत करी आपकी बहू ने जो आप इतना परेशान हो चुके हैं, एक बार खुलकर बताओ। देखो जी, पहले तो वो सही रही, अब मैं यही आपको बता रहा हूँ कि 7 महीने हो गए उस लड़की को, यानी कि समझ लो 2.5 साल हो गए। तो उस लड़की को उसने ये हाल कर रखे है जी, घर के अंदर अब लड़का तो बाहर चला गया 5-6 महीने। लड़का मतलब घर नहीं रहता? ना वो बाहर जॉब करता है इधर, अपना क्या नाम है। अच्छा, लड़का मेरा गाजीपुर में लगा हुआ है। अच्छा। तो अब वो वहाँ चला गया। अच्छा, तो अब ये लड़की ने क्या करा जी, कुछ टाइम तो ये लड़की अपना फर्ज निभाते। तो एक दिन क्या हुआ, इस लड़की ने ना अपना एक लड़का आ गया। अच्छा, लड़का बुलाया आपकी बहू ने? हम, मेरी बहू ने एक लड़का बुलाया। अच्छा, कौन था वो लड़का? वो लड़का कौन था जी? वो लड़का था उसका बॉयफ्रेंड था। अपने बॉयफ्रेंड बना रखा उसने? हाँ, बॉयफ्रेंड बनाया हुआ है। तो अच्छा, मैंने बोला, मैं कहा बेटा ये कौन है? कहती जी ये मेरे मामा का लड़का है। मैं कहा, अच्छा, अपने बॉयफ्रेंड को अपने मामा का लड़का बताती है? कहती मेरे मामा का लड़का। मैं कहा तेरे मामा का लड़का? मैं कहा मैंने शादी के अंदर तो देखा नहीं इसको, लड़के को। कहती ये ना अपना बाहर रहता है ये। अच्छा, तो चलो भाई कोई बात ठीक है, कोई नहीं। तो अच्छा, वो एक रात वो लड़का वहाँ पे रुक गया भाई, ये बाहर से आया लड़का, वो रहता कहीं इधर अगल बगल में कहीं रहता है। अच्छा, इधर यूपी की साइड ही रहता है। तो वो आया और आते मैंने उस लड़की को, अपनी बहू को, रात के, फिर मैं तो अपना सो गया, उसके बाद सो रहा हूँ तो मैंने रात को देखा हंसने की आवाज़ें आ रही है। अच्छा, हंसने की आवाज़ें आ रही है। तो जैसे ही मैं उनकी कमरे की तरफ उसके बढ़ा हूँ तो क्या देखता हूँ कि दोनों को आपत्तिजनक स्थिति के अंदर मैंने दोनों को देखा। वो अपना भाई बता रही थी, मामा का लड़का बता रही थी। आपत्तिजनक स्थिति के अंदर उनको देखा और वहाँ पे जी
अपना क्या कहते हैं उसको, ड्रिंक वो कर रहे थे वहाँ। अच्छा। ड्रिंक कर रहे थे और सारा कमरे के अंदर पूरा धुआं ही धुआं होया पड़ा था। कोशिश नहीं अच्छा, करी फिर मैंने देखा, देख के फिर मैंने उसके बाद मैंने देख लिया, मैं कहा ये काम हो रहा है भाई। अच्छा, मन को बड़ा मन परेशान हुआ, इतना दुखी हुआ मन, क्या बताऊँ मैं भाई, हमारे साथ तो कितना बड़ा धोखा हो गया। हम इतने इज्जतदार आदमी। भाई देख लो, मतलब उसका खुद का पति बाहर गाजीपुर में भाई अपना काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अपनी बीवी के लिए पैसा कमा रहा है, अपने बाप के लिए पैसा कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, और पीठ पीछे भाई उसकी बीवी क्या कर रही है, अपने मामा का लड़का बता के अपने बॉयफ्रेंड को उसके साथ पड़ी हुई उसके कमरे में। अच्छा, जिस कमरे में मेरे बेटे को होना चाहिए उस कमरे में उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ। लेकिन अंकल, इसमें तो आपकी बहू की गलती है ना, आपके बेटे की गलती क्या है जो आप आज ऐसा दिन आ गए? सुनो बाबूजी, मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। गलती ये है कि मैंने बेटे को बताया, मैं कहा बेटा घर के अंदर बहू ने ये ऐसे हालात कर दिए, घर के अंदर हमारी इज्जत तो ला के रोड के ऊपर नीलाम कर दिया। उल्टा उस बेटे ने उल्टा मेरे को समझे नहीं, इतनी गालियाँ दी और मेरे को, आपके बेटे ने? हाँ, माँ बहन की उसने मुझे गालियाँ दी। हाँ। और मुझे कहता है भी मैं तेरे को जान से ख़त्म कर दूंगा बुड्ढे, तू मेरी बीवी के खिलाफ बोल रहा है तू। तो उसको बताओ ना, उसको दिखाते ना कि भाई बॉयफ्रेंड आ रखा है, यार आ रहा है, मेरे को पिटवा रही है, ये सब कर रही है। बाबूजी मैं उसको क्या दिखाता, मैं उसको, देखो उसका फर्ज बनता है कि मेरा बाप अगर घर के अंदर बड़ा है, वो बैठा हुआ है, तो मैं उसकी बात पे विश्वास करूं। तो मैं कहा तू ऐसे तू छुट्टी लेके कभी आ जा और आके तू अपने आंखों से देख ले भी क्या चीज़ है, मेरी बात पे विश्वास नहीं करता। हाँ। लेकिन नहीं जी, ऐसा हो नहीं सकता, ये है वो। और मैं कहा फिर ये है ना, दूसरी बात ये है ना, मैंने जब इसको, इस लड़की को बोला ना भाई मैं तेरे को सारा तेरे उसको आदमी को बताऊंगा भाई, ऐसे सर तेरे माँ बाप को बताऊंगा, तो मुझे पता क्या कहती है, कहती है तेरे ऊपर मैं लगा दूंगी भाई, इस बुड्ढे ने मेरे ऊपर हाथ डालने की कोशिश की है, मेरी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश की है। हाँ। और फिर उसके, और मेरे को कहने लगी भाई मैं ना उल्टा मैं तेरे ऊपर ये करवाने के बाद, और मेरे को तू ये जितनी तेरी प्रॉपर्टी है ना ये सारी मेरे नाम कर। बताओ भाई, अब अंकल जाए तो जाए कहाँ भाई, ना बेटा सुन रहा ना बहू सुन रही भाई, ऐसी हर हालत कर रखी है इनकी। अब किसको बताए? बेटे को बताता है, बेटा यकीन नहीं करता है। बेटे को भाई अपनी बीवी पे इतना भरोसा है कि भाई उसकी बीवी गलत हो ही नहीं सकती, ना उसका कोई बॉयफ्रेंड है ना कुछ है। अब अंकल बताया तो भाई किसको बताया, घर में कोई सुनने को राजी नहीं। तो भाई इसी वजह से आज अंकल अपनी भाई सारी प्रॉपर्टी फाउंडेशन के नाम पे कर रहे हैं। अपना बैग ला रखे भाई, इसके बैग के अंदर मैं आपको लोगों को दिखाया था भाई, इनके सारे जितने भी कपड़े हैं ना भाई, ये देख लो भाई, ये देखो, अपने सारा बोरे बिस्तर उठा के भाई इस बैग में आज अंकल ने सोच रखी है कि अपने घर वापस नहीं जाएंगे। क्यों अंकल, अपने बेटे के साथ रहने में क्या दिक्कत है आपको? मैं रखूँगा इसको, मैं आपको नहीं समझूंगा। तो मैं तो देखो, मैंने तो ये सोच लिया कि जिस घर के अंदर समझे नहीं एक बुजुर्ग की इज्जत नहीं है, समझे नहीं, इज्जत उसकी कुत्ते से भी बदतर जिंदगी है। अच्छा। अब देखो एक बहू का फर्ज क्या होता है भाई, टाइम पे खाना देना बुजुर्ग आदमी को। लेकिन चलो अब वो खाना वाना तो गया बाढ़ में, अब वो खाना खुना तो किसके नाम का, मेरे को अब ये जोमेटो से वो करेगी अपना। अच्छा। खाना तो बनाया बंद कर दिया, 6 महीने से खाना नहीं बन रहा, ना चाय बन रही है ना कुछ। अब मेरी इतनी हिम्मत नहीं है मैं रसोई में घुस जाऊँ। अच्छा। भाई किचन के अंदर मैं आप जाके खुद बना लूँ, स्विगी से या इसे जोमेटो से मंगा लेगी, मंगाने के बाद वो जो बचा खुचा होगा खाने के बाद वो ला के ले बुड्ढे पकड़ खा ले। अब मेरे को जूठन अपनी खिला रहे हैं बताओ, और मैं बोल नहीं पा रहा, अगर मैं बोलूँ तो साले जूते पड़े। लेकिन अंकल मुझे एक बात बताओ ना, आपने अपने बेटे को पाल पोस कितना बड़ा करा, उसको नौकरी लगवाई, इसको सब कुछ करा, तो मतलब आज उसको क्यों आप घर से बाहर निकाल रहे हो? सिर्फ एक गाली देने के चक्कर में? मैं गाली देने के चक्कर में नहीं, मैं इसलिए घर से बाहर निकाल रहा हूँ। मैं ये जो अपनी प्रॉपर्टी है मैं फाउंडेशन में इसलिए दे रहा हूँ कि ताकि मेरे जैसे बुजुर्ग आदमी है ना जो कितने परेशान है, समझे, जिनके बच्चे घर से बाहर निकाल देते हैं, तो उनको तो घर, अपना घर तो मिलेगा उनको, जिसको वो अपना घर तो कह सकेंगे। उनको टाइम पे खाना मिलेगा, टाइम पे दवाइयाँ मिलेगी, समझे नहीं, और सुकून की ज़िंदगी तो जिएंगे। ये रोज की क्लेश से तो जान छूटेगी। देख लो भाई। तो अंकल आप मुझे एक बात बताओ, फिर आप यहाँ अपनी बहू को कैसे बुलाओगे? बुला तो दूंगा मैं, और मैं एक दफ़ा, मैं पता क्या है, मैंने बाबूजी आपको इसलिए बुलाया है, एक तो मैं ये है कि मैं मतलब प्रॉपर्टी तो मैं फाउंडेशन में दूंगा, लेकिन मैं ये है कि मैं आपसे ये जो एक वीडियो बनवा रहा हूँ मैं इसलिए बनवा रहा हूँ ताकि मैं एक दफ़ा अपने बेटे को भेजूंगा, समझे नहीं, विश्वास नहीं है ना उसे, उसको विश्वास नहीं है ना भाई, ये वीडियो मैं अपने बेटे को भेजूंगा, देख ले बेटा तेरी घरवाली, तू जो कहता है ना भाई मेरी घरवाली बहुत संस्कारी है, ये अब ये देख ले तेरी घरवाली कितनी संस्कारी है, कितनी इज्जत कर रही है अपने ससुर की। सही बात है अंकल जी। तो आप एक काम करो, अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, कैमरा लगवाई रखा है,
फोन करके उसको बुलाओ। उसने बोला था ना भी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। बुड्ढे मेरी बात सुन, पहले प्रॉपर्टी पे साइन करके रखियो। और कहाँ है तू वैसे? अरे मैं यहीं बैठा हूँ, ये थोड़ी सी यहाँ से अपने घर से 200 किलोमीटर आगे जाके ना। मेरे को साइन करके रखे। अरे 200 मीटर आगे जाके पार्क पड़ती है ना, जो राइट हैंड पे, मैं वहाँ बैठा हूँ। तो वहाँ क्या कर रहा है? घर नहीं है क्या? अरे घर में तो मैं क्या आता, बस मैं इधर कोई आया था वो वकील के पास, फिर वहीं से मना करवा के तो फिर कागज मैं कहा चल तेरे को पकड़ाता जाऊंगा। फिर मैं कहीं जा रहा था। ठीक है मैं पहुंची, भेज लोकेशन। हाँ भेज रहा हूँ। पागल हो रखी अंकल ये तो प्रॉपर्टी के चक्कर में। तो जी इसको कोई लेना नहीं। मेरे को तो पीछे से लड़कों की भी आवाज आ रही थी, मुझे लग रहा वही अपने उसके साथ बैठी होगी, बॉयफ्रेंड के साथ। हो सकता है जी, हो सकता है, गारंटी है। मतलब इतनी पागल हो रखी है। अंकल एक बात बताओ, अगर कल को ये प्रॉपर्टी आप उसकी तो थी, उसी के तो थी अंकल, आपके बेटे और बहू की, मैं कहता और कल को आप मान लो अपने बहू के नाम पे प्रॉपर्टी कर दो, तो अंकल क्या गारंटी है फिर वो आपके पति को भी रखेगी नहीं, वो आपके बेटे को रखेगी नहीं? मैं कहता हूँ बाबूजी, उसका उस औरत का कोई भरोसा नहीं है कि वो अपने पति को भी संभाल ले, कि अपने बॉयफ्रेंड के हाथ से उसका कत्ल कर। भाई ऐसी लड़की का ना भाई कोई भरोसा नहीं है, जिसने शादी भी कर रखी है, पति भी है, और पति के बाद भी भाई जिस लड़की का बॉयफ्रेंड हो ना, तो फिर वही होगा जो अक्सर कई लड़कों के साथ हो रहे हैं। कई माँ के बेटे छीन रही है भाई ऐसी लड़कियाँ, बॉयफ्रेंड बना लेती है, उसके बाद फिर पति की टपकाने की भाई इनकी प्लानिंग चलती है कि पति को अब करो कुछ, उसका खेल खत्म। यही हो सकता है भाई, और यही हो रहा है। अंकल कितनी देर में आ जाएगी, कितनी देर लगेगी? कॉल तो मैंने कर दिया है। हाँ। अभी आ जाएगी 10 मिनट तक। 10 मिनट में आ जाएगी। कैमरा सामने लगा है, कैमरा चालू है, माइक आप लगा लो, उससे सारी बातें करनी है अंकल आपको, जिससे कि आपके बेटे की भी आंखें खुल जाए, उसकी जिंदगी बच रही है अंकल, नहीं तो कल को आप तो वहाँ चला जाओगे। बाबूजी मैं देखो, मैं करने को मैं उसके नाम कर दूं, करूँगा। मैं पहली बात तो बहू के नाम क्यों करूँगा, करूँगा तो अपने बेटे के नाम करूँगा। लेकिन अभी तो इतना पागल हो रखा है अंकल, वो तो अपनी सीधा बीवी को कर देगा। अच्छा, और वो ऐसा पागल है, बीवी ने बोलना भी मेरे नाम कर दे तो उसने तुरंत कर देनी है। लेकिन ये है कि मुझे क्या जरूरत है ऐसे पंगों में पड़ने की। अब ये लड़की उसको भी मार फेंक के कहीं चली जाए, कहीं पहाड़ियों में धक्का दे के चली जाए। सही बात है भाई, ऐसी हुआ है। किसी भी पहाड़ी से धक्का देते वो तो उसका पैर फिसल गया जी, वो तो मर गया। अब बताओ, ना लाश मिले, ना लेना ना देना, जंगल में के अंदर ऐसी होता है पहाड़ी। अंकल जी वीडियो में आप बने रहना, सारी उससे बातें करनी है आपको, जिससे कि सब पूरा सबूत हो जाए। मैं पीछे खड़ा हूँ, ठीक है? भगवान भला करे, मेरे को मिल गए साथ देने वाले। साइन कर बेटा सैन, एक मिनट बैठो तो सही। मैं क्यों बैठूं? साइन करना अभी तो सैन तो मैं कर देता हूँ, मुझे ये तो बता। करना फिर बहुत देर लगेगी क्या साइन कर इसमें? अरे कुछ इसमें कागज में कोई कमी होगी। ड्रामेबाजी मेरे सामने नहीं चलेगी, समझ में आई? एक मिनट मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं? इतनी देर से तेरी तो सुन रही हूँ, तेरे को कब से बोल रखा है मैंने? मेरी बात सुन। मैंने वकील साहब को बुला रखा है। किसको बुला रखा है? अरे वकील साहब को बुलाया, एक दफा वो कागज चेक कर लेंगे। मैं कोई मना नहीं कर रहा। मैं बोल रही हूँ ना, क्या कागज चेक करने, तो साइन कर, बात खत्म। जब मैंने तेरे को बोल दिया कि साइन कर दे तो बात ही तो सैन के लिए कोई मना थोड़ा करा है, सैन तो कर देंगे। तो कहाँ जा रहा है बैग पैक करके? बुढ़ापे में दिमाग में मेरे को ये बता, मैं तेरे को एक कुछ बात समझाना चाहता हूँ, मेरी बात समझ। ये जो तूने ये घर के अंदर जो गंदगी डाली हुई है ना, समझे, इस गंदगी को साफ कर, अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मार, अपना घर खराब ना कर। मैं तेरे को बता रहा हूँ, बार बार समझाना ही चाहता हूँ तेरे को। क्या समझा रहा है? तेरा बेटा आता है? आता है तेरा बेटा? तेरे बेटे को मतलब है यहाँ से? वो तो बाहर पड़ा रहता है, उसको तो कोई मतलब नहीं है। तो मुझे ये बता, वो आएगा क्यों नहीं? वो तो आएगा, तू उसकी बीवी है, वो तेरा पति है। कब आएगा? आना होता तब तक आ नहीं जाता क्या? तो तेरे से रोज बात नहीं करता फोन पे? करता है ना तेरे से बात। ऐसे फोन में बात कोई भी कर लेता है। मुझे ये बता कि वो तेरे को खर्चे के लिए पैसे भेजता है कि नहीं भेजता? बता दे, जितने वो खर्चे के लिए पैसे भेजता है ना, तो मेरा खर्चा कुछ हो नहीं पाता उससे। मैनेज मेरा नहीं चलता खर्चा उससे। अच्छा, प्रॉपर्टी में साइन कर, दिमाग खराब मत कर। पहली बात तो मुझे ये बता, तूने घर के अंदर इतना क्लेश डाल रखा है, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी मेरी बात सुन। मैं प्रॉपर्टी किसके लिए, तेरे लिए क्यों करूंगा तेरे नाम? सबसे बड़ी बात तो मुझे ये बता अगर मैं प्रॉपर्टी अगर नाम भी करनी होगी तो मैं अपने बेटे के नाम करूंगा। तो तेरे बेटे के नाम कर, मेरे नाम कर, बात तो बराबर ये है। तो तेरा बीच में कहाँ से आ गया? पहले सबसे बड़ी बात है ना, तो तेरा आदमी
पहले तो आपने आदमी को इतने कान भर दिए, समझे नहीं, उसको सिर्फ तेरी बात सुनाई देती है, मेरी तो बात ही नहीं सुनाई देती। अगर मैं उसको कुछ दिखाना चाहता हूँ, सुनाई भी नहीं देगी, उसको सुनाई भी नहीं देगी। तू ऐसा कर, तू प्रॉपर्टी पे नाम कर। और ऐसे ही तूने अपने बाप के कान भर दिए, समझे नहीं। हमारी बचपन की यारी दोस्ती वो खराब हो गई तेरे चक्कर के अंदर। वो कहता जी मेरी बेटी ऐसा कर नहीं सकती है। मुझे लग रहा है तेरा अच्छा इलाज करना पड़ेगा, तेरे को तब समझ में आएगी। तुझे वैसे समझ में नहीं आ रही है। क्या समझ नाम में कर रहा है, क्या समझ में नहीं आ रही मेरे? प्रॉपर्टी में नाम कर रहा है। मैं बेवकूफ हूँ क्या? मुझे समझ नहीं आ रही। बेवकूफी तो है, नाम कर दे, बात ही खत्म हो नहीं गई। नहीं, प्रॉपर्टी मुझे ये बता, मैं किस लिए तेरे नाम करूंगा? किस लिए करूंगा? किस लिए करूंगा? तेरा मेरा रिश्ता क्या है? तेरा मेरा खून का रिश्ता है? तेरा शादी के बाद में गई, तू शादी करके आई, तेरा मेरा खून का रिश्ता है क्या? बता। जो भी रिश्ता हो, खून का रिश्ता मेरे बेटे के साथ है, करनी तो पड़ेगी। समझे नहीं, तेरे साथ नहीं है। करनी तो पड़ेगी। क्यों करूंगा मैं? किस लिए करूंगा? कौन सा आ रहा है? रहूंगी तो मैं ही ना, है? रहूंगी तो मैं ना, बेटा कौन सा आ रहा है? तो मुझे ये बता, तेरे को इतना प्रॉपर्टी की हाय प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद किसकी है? मरने के बाद किसकी अरे है? हमारी है तो तब तक कौन वेट करेगा कि हम तब तक प्रॉपर्टी नाम होगी, तब तक तेरे मरने का वेट करती रहूं क्या मैं? मतलब अब चौधरनी तू बन गई है इस घर की। हाँ, इस घर की प्रधान बन गई है। हाँ, सारे फैसले तेरे को लेने हैं। हाँ, एक बुढ़े को मारो धक्का। हाँ, समझे मेरी बात को? मेरे को लेने हैं। बुढ़े की नहीं है टके की औकात, कुत्ते से भी साली बदतर औकात है इसकी। हो गई है, है? हो गई है, नाम करनी तो पड़ेगी। मुझे ये बता, ये कहानी तेरे, ये जो तू सीख के आई है, आज से 2 साल पहले तू ठीक थी, अब ये 6 महीनों के अंदर अंदर तूने अपना क्या हाल बना लिया? 6 महीनों के अंदर अंदर? नहीं, घर का हालात क्या कर दिए? नहीं, तेरा बेटा आएगा नहीं, पूछेगा नहीं, भाई हम में भी घूमना है, फिरना है, हमारी भी ख्वाहिशें हैं, तो वो आता है क्या, पूछता है क्या? नहीं, मुझे ये बता, एक ससुर समान बाप, क्या कर रही हूँ? बाप समान ससुर के साथ क्या कर रही है? उल्टी हरकतें कर रही है। उसको मारना, उसको पीटना है, उसको बासी खाना देना, अपने जूठन खिलानी उसको। नहीं, मुझे ये बता, तू आज यहाँ कर रही है, नरक भुगतेगी तू, नरक। मैं तुझे बता रहा हूँ। तो समझ जाना, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है साइन करने में? कोई दिक्कत है? तेरे को तो मर जाना है वैसे भी, वो तो हमारी नाम रहनी है ना प्रॉपर्टी। मैं ना तो तेरे नाम करता हूँ, तो ना करता हूँ अपने बेटे के नाम, समझे नहीं। अब बेटे के ऐसे तूने कान भरे, वो साला माँ बहन बहनच कुत्ते फलाने ढींगड़ी, इतनी दुनिया भर की गंदी गंदी गालियाँ जिसने हमारे, मैं कहता हूँ हमारे किसी खानदान के अंदर नहीं निकाली। तेरी तो औलाद है। तो औलाद है, पहले ऐसा नहीं था। जब से वो तेरे साथ शादी करी है ना उसने, वो ऐसा ही हो गया है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरे को घूमने जाना है, मैंने बताया ना, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ जाना है। हाँ तो घूम, हाँ तो घूमने जाना है, प्रॉपर्टी नाम घूम फिर। तो नाम करना प्रॉपर्टी। जो तूने इज्जत, मेरे को ये बता, जो तूने इज्जत ला के हमारी चुराहे पे नीलाम करनी थी ना, वो तो तू कर चुकी है। कौन सी इज्जत चुराहे पे नीलाम कर दी मैंने? क्या कर दिया ऐसा? क्या कर दिया? हाँ क्या किया? जहाँ पे मेरे को ये बता, जिस कमरे के अंदर मेरे बेटे को होना चाहिए था, उस कमरे के अंदर तेरा बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है? क्या गलत कर रहा है? वो बैठा ही तो है, क्या दिक्कत है फिर उसमें तेरे को? तो मतलब तूने शर्म बेच के खा ली ना, मतलब घर के अंदर अपने बॉयफ्रेंड को एंट्री करवा दी ना, है? क्या एंट्री करा दी? बॉयफ्रेंड किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? तू बता ना, तू बता ना, मेरे को तो पता नहीं, मुझे नहीं पता। भाई को बोलते हैं क्या बॉयफ्रेंड? भाई है ना तेरा? तो आता है, क्या करता है? भाई है ना? हाँ तो तेरा भाई है, बॉयफ्रेंड भाई को बोलते हैं क्या? मेरा शादी करूंगी मैं उससे, देखो जो करना हो कर लियो, समझ में आई? प्रॉपर्टी तो नाम करेगा। मेरे मामा का लड़का है, देख लिया मामा का लड़का। अब आ गई ना तेरी जुबान पे मुंह, सही बात आई ना, सच्चाई आ गई। नाम तो करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी। नाम तो करनी पड़ेगी, किस लिए करूंगा? मैं नहीं करता इस पे साइन, समझे? साइन तो करने पड़ेंगे। मैं नहीं करूंगा इस पे साइन किसी भी कीमत पे, चाहे तू मेरे को जान से खत्म कर दे। कुछ नहीं करूंगी, बस तेरी भी इज्जत कहीं की नहीं रहने दूंगी। तेरे बेटे को सीधा बोलूंगी कि बस मुझे छेड़ता है, ठीक है, मुझे अकेले देख के मेरे कमरे में आता है, ये वो, बात खत्म। अब ऐसे है तू, ऐसे नहीं तो ऐसे, मरने के बाद तो नाम मेरे पता क्या है, तू ये सब करेगी। अब तूने जो है ना शराफत का, जो तेरा आगे तूने पर्दा ओढ़ रखा था, समझे नहीं, वो तो तूने उतार के फेंक दिया। शराफत वाला पर्दा उतार के फेंक। मुझे तेरी
ये तूने ये ड्रेस डाली, इससे इतराज नहीं है। अगर बंदे की शर्म, आंखों के अंदर शर्म है ना, ड्रेस से कुछ लेना देना नहीं। सबसे बड़ी होती है शर्म की बात, क्योंकि तूने शर्म बेच के खा ली है। कौन सी शर्म बेच के खा ली? कौन सी शर्म बेच के खा ली? तुझे सिर्फ इतना तो बोल रही, प्रॉपर्टी का अपना नाम कर दे। रहना ही तो है तुझे, खाना ही तो खाना है, खा लियो रह लियो, क्या हो जाएगा? शर्म बेच के तो यही कह रहा हूँ ना। शर्म बेच का कहने का मतलब ये है कि तूने अपने बाप समान ससुर को मारा, समझे नहीं? मारा कि नहीं मारा? किसके लिए? प्रॉपर्टी के लिए। अगर वो तेरे को समझाना तो साइन कर दे, बात खत्म नहीं हो नहीं, जाती है यहाँ पे। अगर मैं, मुझे ये बता, मैं तेरे को एक यही तो समझा रहा था कि हाँ बेटा ऐसे है, ये जो काम तू गलत कर रही है, समझी? घर के अंदर ये जो तूने गंदगी डाल दी है ना, ये अच्छी बात नहीं है, और अपना घर नहीं खराब करते। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा। साइन कर, अपने पैरों पे मेरे को कुल्हाड़ी ना फ्री- मारा। मेरे को फ्री कर, मेरे को जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। कहाँ जाना है तेरे को? घूमने जाना है मेरे को। घूमने जाना है? वही रात को शराबे पी के आएगी, और क्या करेगी तू? हाँ तो कुछ भी करूँ मैं, है? तो साइन करना। करना तो वही है। अरे मुझे जो मेरा दिमाग खराब मेरे करने की को जरूरत नहीं है। मेरे को मुझे ये मेरा बता, दिमाग खराब करने मुझे की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ना मेरी बात सुन, अड़ोस पड़ोस के अंदर, रिश्तेदारी के अंदर मुझे जवाब देना मुश्किल हो गया। मैं क्या क्या जवाब दूँ दुनिया को, क्या बताऊँ? कौन सी रिश्तेदारी? कौन सी रिश्तेदारी? कौन सी रिश्तेदारी आगे पूछती है तेरे को? कौन सब पूछते हैं, मेरे यार दोस्त मेरे से पूछते हैं, कहते तुम्हारी बहू बाइक के ऊपर बाइक वाले के साथ घूमती रहती है। अब क्या बताऊँ? वो उसका भाई है, उसके चाचा का लड़का है, मामा का लड़का है, मौसी का लड़का है, क्या बताऊँ? जरूरी है दुनिया वालों को क्या बताऊँ कि वो उसका आशिक है? जरूरी है नहीं, दुनिया उसका वालों को- आशिक है, ये बताऊँ? जरूरी है दुनिया को बताना। क्या बताऊँ, बता मुझे। जरूरी है दुनिया को तेरे बताना। से पूछता हूँ बताना मैं, क्या ही जाते। बताऊँ? क्या बताऊँ? कहते जा रही है अपने किसी भाई के साथ, जा रही होगी, बात खत्म। अच्छा जी, भाई के साथ जा रही? साइन करते, मैं शादी करके चल जाऊंगी। मेरे को बख्श, बात खत्म। मैं सहन नहीं करूंगा, चाहे तू साइन जो तो मर्जी करने कर ले। पड़ेंगे। नहीं करूंगा मैं, करने पड़ेंगे साइन। नहीं करूंगा। कर। ये गई तेरे भाड़ में तेरी फाइल। क्या है ये? मैं तो ऐसे ही करूंगा, कोई जबरदस्ती है क्या? पागल है क्या? मैं तो कह रहा जब मैंने बोल दिया साइन करना है तो करना है, समझ में आ गई? मैं नहीं अब तो करूंगा दोबारा किसी, सोएगा ना, तो मैं पहले अच्छा नहीं होगा। मैं किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा इसके। अभी तेरे बेटे को फोन करके बोल कर रही दे, हूँ। अभी कर सीधा दे, फोन करके बोल रही कर हूँ। दे। तूने ऐसे है, तूने जहाँ पे करना है ना, अभी करके बोल रही हूँ तुरंत। जहाँ मर्जी कर दे, जिस थाने में करना है, किसी कोर्ट में करना है, किसी कचहरी में करना है, जहाँ मर्जी कर ले, समझे नहीं? मतलब शर्म नहीं है? मैं तो ये बोल रही हूँ, तेरे साथ तेरे बेटे की भी इज्जत नीलाम करवा है? देती हूँ। समझे? ठीक है, तेरे साथ तेरे बेटे की भी इज्जत नीलाम करा देती हूँ। तो कर दी दोनों है। कहीं के नहीं रहोगे, प्रॉपर्टी का क्या करोगे? चार डालोगे? नहीं नहीं, जब रहोगे ही नहीं। मुझे ये बता, तूने छोड़ा क्या है हमारे लिए? हम की दुनिया को मैं मुंह नहीं दिखा सकता। अभी तो छोड़ा है ना, आराम से शराफत से रह रहा है ना वो भी, तू भी रह ले। क्या हो गया? एक कमरा चाहिए ना, एक कमरा दे दे। मेरी बात सुन, मैं तेरे को हाथ जोड़ता हूँ, मैं घर तेरा छोड़ के जा रहा हूँ, समझे? घर छोड़ के बिना साइन के कहीं नहीं जा सकता तू। हाँ तो तुम रहो, मैं कौन सा तुम्हारे से कोई किराया ले रहा हूँ? जब तक तुमने रहना है रहो, और मैं जो अपनी प्रॉपर्टी है ना, मैं सारी की सारी कहीं और दूंगा, और मैं जा रहा हूँ अनाथ आश्रम में, किसको देगा? वृद्ध आश्रम में जा रहा हूँ मैं, समझे? किसको देगा? है? प्रॉपर्टी किसको देगा? मैं जहाँ मेरा मन करेगा मैं वहाँ दूंगा। प्रॉपर्टी तो यही देनी पड़ेगी। क्यों? किस लिए? ये है मेरी प्रॉपर्टी, तो है तो रख ले, मेरा हक है। तेरी चीज है ना, तू रख ले साइन बस। तो करके जा। अगर तू कहती है भी मेरा हक है, इतना हक रखती है ना, तो इतना भी तेरे को पता है, ये समझे नहीं? मैं बाप समान ससुर की इज्जत करनी जानू। एक बात बता, फालतू में मरा जाएगा, इधर उधर कुछ हो गया, मैं क्या बोलूंगी? हाँ मर गया, तब भी तो मेरे नाम ही है ना। इज्जत से जिंदा रह ले, क्या हो गया? जिंदा रहेगा प्रॉपर्टी। भाई मेरी बात सुन ले, मैं जो तू हरकत कर रही है ना, घर के अंदर गंदगी डाल रखी है, इस गंदगी के अंदर मैं नहीं जीना चाहता, मैं नहीं जी सकता। कि मेरे नाम कर दे, वो सही है। मर गया तो फिर क्या, मेरे नाम तो वैसे भी हो जाएगी। हो जाएगी तो पता लग रहा है किसने मारा है। ऐसे, अगर हो पता लग जाएगा। अगर हो जाएगी तो करवा लेना, समझे नहीं? अगर करवा लेना भाई प्रॉपर्टी अपने नाम, तब मरेगा तभी तो होगा। अब तू है? ऐसे कैसे मरेगा? तू तो अब आजकल में मरने वाला नहीं, तेरे को तो फिर मारना पड़ेगा। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत बढ़ गई है? बाप तेरे को समझाता हूँ, तेरा बाप पता क्या बोलता है? मेरी बेटी ऐसी नहीं है, तुम ही गलत हो, मेरी बेटी संस्कारी है, तुम्हें पता नहीं अच्छे गया वो। बेटी सही है। हाँ? बेटी सही है। हाँ? लेकिन तेरे को समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे को? क्या समझ में नहीं आ आ रहा? रहा है ना, लेकिन तू ऐसे, तूने मारना है, पीटना है, और अब कौन सा अच्छा करा तूने? अब भी आते हुए 2-4 थप्पड़ मार दिए, है?
चुपचाप साइन कर दे, बात खत्म। तू जा अपने, कहाँ वृद्धाश्रम रहेगा, वृद्धाश्रम चले जा, क्या हो जाएगा। प्रॉपर्टी नाम करके चला जा, सोच ले कर दी किसी का नाम, बात खत्म, क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं भी खुश, तू भी खुश, सही बेटा बात है, वहाँ खुश। सही बात है, सही कह रही है तू। अपनी जिंदगी जियो। तू सही कह रही है, तू सही कह रही है मैं बहन। सही कहती हूँ, मैं सही कहती हूँ, ठीक है, सही कह रही है, मैं सही कहती हूँ। हाँ। गलत तो तू बोल ही नहीं सकती, क्योंकि तू एक लड़की जात है, लड़की की जात है ना। गलत लड़की कभी गलत नहीं बोल सकती। बिल्कुल। ऐसे तू एक लड़की जात है, समझे नहीं, लड़कियां कभी गलत नहीं बोल सकती। जब भी गलत बोलेगा मर्द ही बोलेगा, क्योंकि मर्द गलत है, समझे नहीं। कानून आजकल मेरे को ये बता, जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया तुम्हारे खिलाफ थोड़ा, वो हमारे खिलाफ बना दिए। भैया अगर मर्द ने कुछ काम करा है या नहीं करा, लड़की जाके बोलती इस लड़की, इसने मुझे छेड़ा है, इसने मुझे छेड़ा है, तुरंत उसके ऊपर कानून एक्शन लो जी। तो सीधा बोल दूंगी, सीधी बात है, मुझे छेड़ता है, ठीक है, मेरे को मारा पीटा है, ये वो, मेरा ससुर ऐसे ऐसे करता है, तो भी हो जाएगा। तेरी बदनामी 4 लोगों में, चार घरों में तू होगी, कोई अच्छा नहीं है, फायदा नहीं है। तेरी भी थू तेरे बेटे की। मैं यही तो तेरे को समझा रहा हूँ, क्योंकि कानून तुम्हारे हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारी कुछ। हाँ, तो उस कानून का फायदा उठा के तेरे को जेल में पहुंचाऊंगी। भाई ऐसे हम जाने के लिए तैयार है, तुम भेजो, अगर तुम्हारे में दम है तो तुम भेज के दिखा दो। तो हमें दम की बात मत कर मेरे से, दम की बात मत कर मेरे से, तेरे को पता नहीं है मैं क्या कर दूंगी, समझ आ गई। साइन कर दे, बहुत अच्छा होगा तेरे लिए। प्यार से साइन कर, अपना वृद्धाश्रम प्यार से बेटा, मैं तेरे को प्यार से तेरे को समझा रहा हूँ, इस बातों से संभल, अपने पैर पे कुल्हाड़ी ना मार, बना बनाया घर ना खराब कर। मैं समझा ही सकता हूँ, एक बुजुर्ग आदमी समझा सकता है, ना कि मैंने ऊपर तेरे ऊपर एक भी हाथ नहीं उठाया, समझे। क्या मेरे हाथ नहीं है, मेरे हाथ नहीं है। अगर मैं तेरे नाम प्रॉपर्टी कर देता तो कल को तू मेरे बेटे के साथ क्या करेगी। कुछ टाइम के बाद यही आएगा कि वो भी कहीं ना किसी साले वो ड्रम में पड़ा हुआ है, या साला किसी नाली के अंदर पड़ा, नाले में पड़ा हुआ है। पागल है क्या, मटर करके के जेल वेल जाना है क्या मुझे। तेरा कोई भरोसा नहीं है भैया, क्या करना है, जेल वेल जाना है ना क्या मुझे। सही है, वैसे बहुत अच्छा आइडिया दे रहा है, यही कर दूंगी। तो करना तूने यही है, बस तो तेरे मुझे साथ भी, पता तेरे है, बेटे क्योंकि के साथ देखो पता क्या है, रोज इस मोबाइलों के ऊपर कोई ना कोई खबर आ जाती है। आज उस औरत ने 6 महीने हुए शादी को, उसने वहाँ से धक्का मार दिया, आदमी को मार दिया, उसने वहाँ पे उसकी घर के अंदर ही बहन चो उसका सीमेंट डाल के उसकी कब्र बना दी, समझे नहीं। अरे तू आराम से देख, ठंडे दिमाग से सोच, प्रॉपर्टी साइन करेगा, तेरा बेटा खुश, तू खुश, आराम से मैं खुश। तो मैं क्या पता लग रहा है, बता? मुझे ये बता, फालतू में लड़ाई झगड़े, फालतू में मैं तो अपने बेटे की भी इज्जत बचाना चाहता हूँ, बेटे की भी इज्जत बचाना चाहता हूँ, कि मेरा बेटा भी तो सुखी रहे। बचा ले पहले बुड्ढे, तब तो बचाएगा तू अपने बेटे की इज्जत, ताकि मेरा बेटा भी सलामत रहे। तेरे जैसी औरतों का कोई भरोसा नहीं है। क्या भरोसा नहीं है, अभी तक मार नहीं तेरे बेटे को, जिंदा है ना। क्या कर दिया, क्या मर्डर कर दिया क्या मैंने किसी का। तो कर देगी, चैन से घूम रही हूं, ऐश कर रही हूं, तेरे को क्या जा रहा है उसमें, क्या गलत कर रही हूं। इसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलके तू मर्डर भी कर देगी। क्यों करूंगी, कर देगी। क्या चीटी वीटी है, कैसी मार दूंगी। अरे बस ऐसी है, आजकल इंसान की कोई जिंदगी नहीं है, समझे। तू जिंदा है ना, वो चीटी के बराबर ही है। जिंदा है ना, तू जिंदा है ना, तभी बैठा है ना यहाँ पे, तेरे साथ बुरा मैं जिंदा हूँ, मेरी औरत अच्छी थी, संस्कारी थी, तेरी तरह निकम्मी नहीं थी, समझे नहीं, तेरी तरह औरत नहीं थी, तब मैं बैठा हूँ जिंदा। कम बोल। तेरा बेटा नहीं आता, उसको दिक्कत है, वो वहाँ पे चला रहा होगा कोई चक्कर, क्या मैं देखने जा रही हूँ क्या, वो कोई दूध का दूल्हा हुआ है क्या। ऐसे जिसकी थाली आप काली होती है ना, उसको सबकी थाली खाली लगती है, सबकी काली लगती है। मुझे ज्ञान मत दे, मुझे जरूरत नहीं है, मुझे प्रॉपर्टी पे साइन कर, मैटर खत्म कर, चल। अपना मैं इतना बहस नहीं कर सकती। नहीं, अपना पाप छुपाने के लिए कभी उसके बेटे पे लगा रही है, कभी बाप पे लगा रही है। ये क्यों नहीं कहती, अपनी गलतियां क्यों नहीं कहती। भी हाँ, ये बोल देना फिर, ये मेरे बेटे को ये बोल दे भाई ऐसे मेरा बॉयफ्रेंड है, ये क्यों नहीं बोलती। अपने माँ बाप को क्यों नहीं बोलती मैंने बॉयफ्रेंड रखा हुआ है जी, है। क्या बोल दूं, अपने माँ बाप को बोल। क्यों बोलूं, शादी करूंगी अपने आप बता दूंगी, तेरे को क्या दिक्कत हो रही है उससे। तो बता ना, फिर शादी करके बताऊंगी। हाँ तो शादी करके बता दूंगी ना। अच्छा, माँ बाप को जब शादी करेगी, इसको हटाएगी अपनी लाइन से,
समझे, इसकी बिल्डिंग सेट करेगी और उसके बाद बताएगी जी मैं। अरे क्यों सेट करूंगी, अपना रह रहा है ना वो अच्छे से आराम से रही रहता रहेगा। हाँ रहता रहेगा यहाँ से गायब हो जाऊंगी मैं, यही रह लेगा आराम से। क्या हो गया, मैं कुछ कर रही हूँ क्या, उसको मार रही हूँ क्या, मर्डर कर रही हूँ? कहाँ रह लेगा, जहाँ मर्जी रहेगा। कौन से घर में रहेगा? तो ये समझाते हुए, ठीक है, इसको फाइल पे साइन कर, ठीक है। मैं फाइल पे, किसी फाइल पे साइन नहीं करूँगा। तो कुछ समझ में नहीं आ रही है क्या, कितनी देर हो मैं गई कह रहा हूँ, बोल रही हूँ मैं कह रहा हूँ अपने हाथ रोक ले, बहुत देर होगी तेरे हाथ चल। कुछ नहीं होगा, कब्र में दिखाई देगा। समझ में आ गई? बहुत देर के हाथ चला रही है, मैं बता रहा हूँ तेरे को। मेरे को भी बहुत देर हो गई है बोलते हुए, साइन कर रहा है कि नहीं कर रहा? एक तो तेरा बाप घटिया मेरी बात सुन के राजी नहीं है, उसको मैंने 50 दफा कहा है, तेरी बेटी के पैर निकल गए, बाहर निकल गए, बिगड़ चुकी है वो। चिल्ला मत, नीची आवाज में बात कर मुझसे। नीची आवाज में बात कर, नीची आवाज में बात कर। इतनी आवाज निकल रही है, इतनी आवाज तेरी तब नहीं निकलती जब घर में होता है। घर में होता है, पार्क में 4 लोगों को सुना रहे क्या, आ जाएंगे यहाँ पे। मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे बख्श, समझ, जो मर्जी कर। ऐसे नहीं, ऐसे कैसे चले जाएगा? बस साइन करके जाएगा तू, साइन कर इस पे फटाफट। मैं तेरे नाम फूटी कोड़ी नहीं करूंगा बच्चा, तेरे क्या, मैं अपने बेटे के नाम नहीं करूंगा। तुझे पड़ेगी, ये तू गलत फहमी में नहीं करूंगा मैं, नहीं करूंगा भाई, जो मर्जी तेरे पे, जो तेरे पे होता है तू कर ले, बस जो तेरे पे होता है कर ले। कौन सी गलत फहमी में जी रहा है? मैं हाँ? पता नहीं क्या कर दूंगी फिर। क्या कर देगी? तेरे साथ, तेरे बेटे के क्या साथ। कर देगी? कत्ल कर देगी तू मेरा, जान से मार देगी। कत्ल तो तेरा ही होगा, तभी तो प्रॉपर्टी मेरे नाम हाँ तो यही करेगी ना तू मेरे साथ। बस तो फिर मर जाएगा, क्या फायदा होगा? अपना जा आराम से जी, तेरी जिंदगी है बेटा। मैं तेरे को बेटा मेरी बात समझ, मैं तेरे को कुछ समझा रहा हूँ और बात को समझ। समझा रहा है? बोल तो रही, जितने दिन बचे खुशी खुशी जी लेना। बात को समझ। अंकल समझाया उसे जाता है जिसमें दिमाग होता है। यहाँ घुटनों में दिमाग लेके घूम रही है और हाथों में हथियार लेके घूम रही है, इनको समझाने का फायदा क्या है? अरे भाई चलती फिरती तो हथियार है ये। अगर आपको झूठा कुछ छेड़ रहा है, मेरे पे मार रहा है, मेरे को ऐसे भी कर रहा है और कुछ ना भी करके, अगर आज में हमारा फैमिली मैटर है, तू कौन है यहाँ पे बोलने वाला? फैमिली मैटर अब नहीं रहा है ये। फैमिली मैटर जब होता है जब फैमिली की अंदर की बात होती है, 4 दीवारी की बात होती है। 4 दीवारी की बात है, हमारे घर की 4 दीवारी की तो बात रहेगी जब 4 दीवारी में पति शादीशुदा होने के बाद भी अपने बॉयफ्रेंड को लेके पड़ी रहेगी। तो पता है शादी किसके साथ पड़ी रहती है? सब पता है मेरे को सब पता है। मैं ऐसे ऊपर मंत्र मारता हूँ ना तो सब पता लग जाता है मेरे को। मजबूर मत कर, ये मंत्र उठाना पड़े मेरे को। आगे बात समझ में। कौन है? कौन है? मेरा बेटा है ये। कहाँ से पैदा हो गया तेरा बेटा? कहाँ से बेटा? अभी हुआ है तुरंत ही। यहाँ ये परमात्मा ने भेजा है इसको, शर्म आ रही है मेरी रखवाली के लिए। नहीं शर्म आ रही है क्या तेरे को? कहाँ से बुला के लाया? इधर मेरी सेवा करने के लिए आया वो। अंकल शर्म आ रही है तेरे को? किस चीज की शर्म आएगी? शादीशुदा है ना? हाँ तो हाँ, शादी किससे करी है? पति से। रहती किसके साथ है? किसके साथ रहती है? बॉयफ्रेंड के साथ है। बॉयफ्रेंड के साथ है। बता ना अपने पति को। रुक जा अंकल, आपने मुझे नंबर दिया। 1 मिनट रुक जा ना, तेरी वीडियो ही बना लेता हूँ ना, तेरे पति को भेजूंगा। ये देख लो भाई, शादीशुदा लड़की है, हैं? शादीशुदा लड़की है, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है। शादी जब तूने किससे करी थी? अपने पति से। और अपने ससुर के साथ क्या कर रही है? वीडियो मत बना। क्यों ना बनाऊं वीडियो? दिखाऊंगा तेरे पति को, दिखाऊंगा तेरे पति को दिखाऊंगा। पता लगना चाहिए उसको उसकी बीवी कैसी है, पता लगना चाहिए। सही है, उसको क्या पता लगेगा? तू बताएगा उसको। अच्छा बीवी उसकी सही है? तेरी बात मानेगा? तेरी बात मानेगा क्या वो? बात मानेगा नहीं, तेरी मानेगा वो मैं मनाकर दिखा दूंगा तेरे को। कुछ थोड़ी देर रुक जा, बस ज्यादा नहीं, 2 या 3 मिनट रुक जा। अब मुझे तो ये बता, इसकी क्या गलती है? इसने अपने बेटे की तेरे से शादी करा दी। हाँ तो मैंने इसको क्या बोला? प्रॉपर्टी नाम कर, आराम से रह घर में, एक कमरे में तो रहना है। तू अपने पति को भी कौन सी सगी है? तूने तो शादी पति से करी, तो तूने तो बॉयफ्रेंड बना रखा, तो उसकी भी सगी नहीं है। वो आता है क्या यहाँ पे? हाँ, अगर नहीं आता तो उसको तलाक दे, जाके अपने बॉयफ्रेंड के साथ ऐसी तैसी करा। घर में क्यों करा रही? क्या हक बनता है तेरे प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी दे, पहले प्रॉपर्टी दे। क्यों नहीं बनता? ऊपर मारो, हाथ मत लगा दियो, हाथ मत लगा दियो। मेरा ही हक बनता उस पे। हक जब बनता जब तूने बहू वाले काम करे होते। क्या काम नहीं किए? रहने जाएगा चैन से, मार दिया गया मैंने इसको जान से। दारू पीती है डेली, नशे करती है, तो क्या हो गया? अपना झूठा खाना तू उसको खिलाती है। कौन सा झूठा खाना खिलाती है मैंने? क्या खिलाती है? मुझे ये बता, आज तेरे को किचन के अंदर घुसे कितने महीने हो गए? 6 महीने बीत गए, तू किचन के अंदर नहीं घुसी, समझे नहीं? पानी का गिलास अपने हाथ से नहीं पिया। सुन ले मेरी बात को, कभी उठाकर पानी का गिलास पिया? उठो, लो पानी लेके आओ जरा। अब पानी ले आओ। अब खाना जोमेटो से खाना आ रहा है, स्विगी से खाना आ रहा है, दोनों दोनों खा रहे हैं और बचा खुचा। इधर आओ, ये पकड़ो, ये खा लो। अभी मैं झूठा खाने के कुत्ते वाली हालत तो तूने बना रखी है इसको। क्या कुत्ता ही सही है? कुत्ता कम से कम बर्दाश्त तो होता है। आज के टाइम में ना, आज के टाइम में हमारे घरों के अंदर क्या होता है?
कुत्ते को भी जूठी खाना नहीं खिलाते, उसको भी उसके नाम की रोटी बना के खिलाते हैं। लेकिन मैं तो अपने बहू के और उसके आशिक का जूठन खा रहा हूँ मैं, समझे? अच्छा, मुझे एक बात बता, ये जिंदगी बना दी है मेरी। खाना खाती हूँ वही खिलाती तू हूँ। उसके बेटे से प्यार करती है? क्यों नहीं करती, आता ही नहीं है वो। प्यार तू करती है क्या हाँ, उससे? करती हूँ। अगर उससे प्यार करती है तो तेरे को दूसरे लड़के की क्यों जरूरत पड़ेगी प्यार करने की? ऐसी कौन सी कमी कर दी तेरे पति ने जो तेरा भरपूर कर रहा है वो दूसरा प्यार? आता ही नहीं है, घूमना फिरना इंसान के हर शौक होते हैं। जब तूने अपना बॉयफ्रेंड बना लिया है, तू नहीं रहना चाहती उसके साथ, तो उसको तलाक दे के अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहे, उसकी प्रॉपर्टी लेना है। यहाँ तेरा कोई हक ही नहीं बनता प्रॉपर्टी लेने का, कोई हक ही नहीं बनता यहाँ तेरा। उसी की है, किसकी प्रॉपर्टी है? उसी की है, मेरे पति की प्रॉपर्टी है। पति की? हाँ, पति की है। उसके नाम होती जब उसकी होती है, अभी उसके पति बाप की की है। तो ये मरने के बाद तो उसी की है। तो ये बात तेरे को समझ नहीं होगी ना। ये बात तेरे को समझ कहाँ आ रही है? सब कुछ तुम्हारा ही था, सबर कर लेती, इतनी भूख थी। सबर क्या कर लूं? हाँ, कल करनी, आज करनी। अब अगर तूने जो अपने पति को तेरा प्यार का वो बना रखा है, तूने पट्टी बांध रखी है, चिट्टा बना रखा है तूने अपने पति को, अगर अब उसको पता लगेगा कि इसकी बीवी ऐसे काम कर रही है, फिर वो क्या करेगा? अरे किसको क्या पता लग रहा है, कौन बताएगा? मैं बताऊंगा। अंकल आप बता दो। बताएगा? को मुझे मजबूर मत करो उस पर हाथ उठाने का। मैं अपने हाथ में कानून मेरी दूंगा। बात सुन, अब ये पूरी की पूरी ना डिटेल जो तू बोल रही है, ये सारी जा रही है तेरे पति के पास, और पूरी रिपोर्ट। इसका जवाब दियो जाके आप थाने में, पुलिस स्टेशन। ठीक है, क्या ये थाने में दियो? आगे बात समझ में। जो तू बोल रही है ना, नहीं जो तू अपने मुंह से बोली है, रुक जाओ अंकल, अपना इसको जुल्म खुद ही को पता लग जाएगा। ये देख, ये कौन है? कौन है ये? तू ही तो है कहाँ ये। से बनाई है? हाँ, कहाँ से दिख रही है? लाइव चल रही वीडियो देख, क्यों दिख रही है ये कहाँ से बनाई है? तुम हो बनाई कहाँ है? कौन चल बनी? रही है ये, देखना। मैं बैठा तो हूँ, अंकल खड़े तो है, वो देखना सामने अंधी कैमरा लगा रखा है, लाइव चल रही है वीडियो। किसने लगा रखा है? मैंने लगाया, अंकल ने लगवाया है। बता क्या कर लेगी? तेरे से पूछ के लगवाऊंगा। अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा तेरा, अब वही हाल होगा तेरा। तभी हाँ। इतना उछल रहा था। हाँ, उछल अब रहा जितना था। तेरे को डराना था तूने डरा लिया। आगे बात समझ में है। अब जितनी जल्दी हो सकती, देख अगर बचना चाहती है, मेरे को मजबूर मत कर, शांति से अपना बैग उठा, अपने कपड़े रख, बोरिया बिस्तर उठा के जितनी जल्दी हो सकती है ना, जैसे कुत्ते भागते हैं ना तेजी में, ऐसे भाग जा बिल्कुल। अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहे, अपनी ऐसी तैसी करा, पुलिस अपने आप तेरे को ढूंढेगी, अपने आप तेरा तलाक करवाएगी, अपने आप तेरे क्या पुलिस कहाँ से बीच में सीधा आई लेके इसमें? चलूंगा। अभी मजबूर कर रही है कि तेरा हाथ पुलिस पकड़ के कहाँ लेके से चलूँ, आएगी? बुलाऊं यहीं पे? यहाँ से चल ले, या तो अपना बैग वैग उठा के अपना जहाँ तेरे को रहना वहाँ रह, इसके बेटे को दे तलाक और इसको तू मुक्त कर दे बस। तुम लोगों से इतना परेशान हो चुका है ना, इतना पागल हो चुका है, सोता भी नहीं है रात को, गोलियां खा के सोना पड़ रहा है, डिप्रेशन में आ चुका है। बाबूजी मेरी जिंदगी हराम कर दी इन लोगों ने। मैं तो अपना बैग उठा के मैं तो इसलिए मैं तो निकल रहा हूँ। रात में सोना चाहे तुम गाने बजाते हो, डीजे बजा के तुम पूरी रात वो करते हो, नशा पता करते हो, नाचते हो, हैं? तुम्हारे कमरे में आएगा, गेट खटखटाएगा कि मत करो, कौन है लड़का, तुम मारते पीटते हो उसको। कैसी हालत बना रखी है, हैं? 6 महीने से पागल हो चुका है ये। मेरे को अब ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रखो। हाँ। वीडियो डिलीट कर दो। कहाँ से जो भी बनाया है इसको डिलीट करो। तेरी जैसी लड़की पे विश्वास करूं? कैसे करूं तेरी जैसी लड़की पे विश्वास भाई? इन जैसी ही लड़कियां होती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने पति को टपका देती है। 2 मिनट नहीं लगते, 2 मिनट। पति बेचारा कमा रहा है, मेहनत कर रहे हैं इन लोगों के लिए, और ये देख लो भाई क्या कर रही है। कैसे विश्वास कर ले भाई कुछ ऐसी लड़कियों पे? सभी लड़कियां गलत नहीं होती, लेकिन कुछ इन जैसी लड़कियां समाज को ना नीचा दिखा देती है, जिससे लड़कों का विश्वास उठ जाता है लड़कियों से। किसी भी लड़कियों को पे भरोसा नहीं कर पाएंगे भाई वो लड़के, कैसे कर ले कुछ पता ही नहीं कि आज जिससे प्यार का नाटक, जिससे प्यार का वो नचा रहे हैं, अगली क्या कर रही है ना? अगर तेरे नाम पे कर देता प्रॉपर्टी, तू तो उसके बेटे को बढ़िया फील्डिंग सेट कर देती। क्या करती? अब ज़्यादा बात नहीं करनी है अंकल, ये रहे आपकी प्रॉपर्टी। अब आपकी मर्जी, आपको जो करना हो शांति से निकल जा, शांति से भग जा। माइक दे दो मेरे पास है। हाँ जी अंकल, ये रही आपकी प्रॉपर्टी और ये आ रहे आपके कपड़े, लो ये लो पकड़ो अंकल। बच गए, खुल गई अब। बाबूजी मैं तो बच गया, बस अब मुझे अपने बेटे की चिंता है बस। आपका बेटा वीडियो देख रहा है, मैंने उसको भेज दिया, उसको फोन कर लेती। मेरे को भी उल्टा गाली बक रहा था, मेरे को भी उल्टा बक रहा था। तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी बीवी के बारे में बोलने की? बड़ी आपकी मेहरबानी, आपने मेरी हेल्प करी। देख रहा है आपका बेटा लाइव, बोल दो एक बार क्या बोलना चाहोगे? बेटा ऐसे है, ये जो वीडियो तू देख रहा है ना, ये लाइव वीडियो चल रही थी और मैं तेरे को इसीलिए इसी भैया से मैं मिला था। चाहे तू मेरे को 75 गालियाँ भी निकाल ले, जूते भी मार ले, फिर भी मैं मेरे हक के अंदर मैं तेरे लिए ही खड़ा हूँ। अब मुझे आप ये बताओ अंकल, ज़्यादा बात नहीं करूँगा,
आपको अपने बेटे के साथ रहना है या ये प्रॉपर्टी सारी फाउंडेशन के नाम पे करनी है? मैं कोई आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा, जहाँ आपका मन करता है, जहाँ आपकी मर्जी है। देखो मेरी बात सुनो, अगर मेरे बेटे को कुछ अकल आ जाती है, आपका ही बेटा है, आपका ही खून है अंकल, देखो गलती हो जाती है, सबसे हो जाती है भाई, गलती हो जाती है, कोई नहीं। अगर उसको अकल आ जाती है और आ भी गई होगी, उसको ये इतना कुछ देखने के बाद नहीं आएगी तो फिर भाई पता तो लगी क्या होगा कि तेरी बीवी ने यहाँ पे क्या हरकतें करी है। और आप लोगों से भी कह रहा हूँ भाई, वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करना कि ऐसे लड़कियों के साथ क्या करना चाहिए। आज इस बाप ने भाई अपने बेटे की जिंदगी बचाई है। अगर ये बाप अगर अपने बेटे को अगर ये सब हरकतें ना करवाता, ना कैमरा लगवाता, तो भाई उसका बेटा तो चला जाता, फिर बाप अपना क्या करता भाई, रोते रहता पूरी जिंदगी। यही होता अंकल? यही होता है। ठीक है अंकल, मेरे से वीडियो ले लो, एक बार काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं अंकल, पूरी टीम आ रखी है, वहाँ पे जाके सारी बातें करें। मेरे को कॉपी दे देना। ठीक है अंकल, आ जाओ।